नेक्स्ट वज़ीर आज़म कौन होगा, अगली हुकूमत कौन सी पार्टी को जाएगी। मौजूदा चार्ट यही बता रहा है कि कोई पुराना ही घूम फिर के वापस आ जाएगा, जो हमें कानून से छूट मिल जाएगी, और ऐसा इस हॉरोस्कोप में पॉसिबल नज़र नहीं आता। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि पाकिस्तान के हालात आज से तकरीबन 9 साल बाद एक अच्छे स्टार का दौर शुरू होगा, जो 16 साल तक मुहित रहेगा, जारी रहेगा। इन 9 दिनों में अगर ये मसला किसी तरह हल ना हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि ये कोई जंग शुरू होगी, लेकिन छोटा मोटा कोई झड़प हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ हुसैन। आज हम ज़ायचे पाकिस्तान पर बात करेंगे। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो ज़ाहिर है आप सबके सामने होंगे। आवाम के जहनों में बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में कि क्या होगा, और हम इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमने सोचा कि ज़ायचे पाकिस्तान पर कुछ बात कर ली जाए। तो ज़ायचे पाकिस्तान के बारे में पहले हम ये बता दें कि 14 अगस्त 1947 रात 2 बजे उस वक्त कैपिटल कराची था, उसके मुताबिक हमने ये ज़ायचा बनाया हुआ। और पाकिस्तान के ज़ायचे में इस वक्त 2 अदद सितारे मरकरी और मार्स जो हैं वो गरूब हैं, और कर्ज़ के सिलसिले में जो कोशिश साबका हुकूमत ने की, या जो मौजूदा जो निगरान हुकूमत है, उसके बारे में इनको कम अज़ कम 1 महीने मज़ीद सख्त मायूसी का सामना करना पड़ेगा। और चूँकि वो खाना जहाँ से हम ये देख रहे हैं, हाउस नंबर 6, वो इमराज से मुतल्लिक भी होता है, लिहाजा चूँकि वहाँ 2 सितारे करीब हैं, लिहाजा किसी किस्म का वो वबाई मर्ज़ फूटने के इम्कानात शो हो रहे हैं मुल्क के अंदर। अच्छा, अब सफारती सतह पर आ जाते हैं। सफारत का जो सितारा है जुपिटर, वो उल्टा चल रहा है पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में हाउस नंबर 12 में। हाउस नंबर 12 एक तरह से ऐसी मुखालफत को बताता है जो ज़ाहिराना तौर पर ना की जाए। सफारती सतह पर पाकिस्तान की शदीद किस्म की जो मुखालफत जो है बहुत जल्द, शायद इसी वीक में शुरू हो जाए या इससे अगले वीक में, सफारती मास पर पाकिस्तान को बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। अब आते हैं जनाब असल मौजू की तरफ के लोग पूछते हैं जी नेक्स्ट वज़ीर आज़म कौन होगा, और अगली हुकूमत कौन सी पार्टी को जाएगी, तो इलेक्शन कब होंगे, बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन हमने तो चार्ट देखना है, और चार्ट में वज़ीर आज़म का नाम नहीं होता। हम पाकिस्तान के हाउस नंबर 10 को देखेंगे जो सरबराह मुमलिकत का होता है, यानी कि जिसने हुकूमत करनी है। उस वक्त वहाँ हाउस नंबर 10 की जो पोजीशन है उसमें आज की डेट में 2 स्टार उल्टे चले हैं, सैटर्न और नेपच्यून। सैटर्न तो अनकरीब सीधा होने वाला है और नवंबर के पहले वीक में तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरा स्टार नेपच्यून जो है वो उल्टा रहेगा, और कानून का सितारा जुपिटर हाउस नंबर 12 में वैसे ही उल्टा रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये सियासी लीडर समझते हैं कि जो हमें कानून से छूट मिल जाएगी, और ऐसा इस हॉरोस्कोप में पॉसिबल नज़र नहीं आता। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, उसमें 2 सितारे आमने सामने राहु और केतु मौजूद हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उन्हें पाकिस्तान से दोस्ती पे रोका जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी पाकिस्तान का जो आर्ट का शोबा है, उसमें काबिल कदर तरक्की की अलामत हैं। तरक्की होगी, आर्टिस्टिक लोगों को फ़ायदे होंगे। कारोबारी तकवा जो है उन्हें इस वक्त स्टॉक मार्केट जहाँ से हम देखते हैं ना पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में, अभी जैसा कि आपने ख़बरों में सुना होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई पाकिस्तान की, और इंडेक्स जो है नफसियाती हदूद को क्रॉस कर चुका है काफ़ी अरसे बाद। तो लिहाजा इसमें ना कोई ख़तरे वाली बात लग रही है, ये नीचे भी आ सकता है। अच्छा, अब आ जाए जी सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर औक़ात लोग करते हैं कि पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे। तो जनाब इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखें, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे हाथ में जो इस वक्त चार्ट है, ये करंट जो पोजीशन है स्टार की, जो इस वक्त जिसे हम इंग्लिश में रूलिंग प्लैनेट कहते हैं, और हिंदू लोग इसे गोचर कहते हैं, कि जो आसमान पर चल रहे हैं। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं आपको पाकिस्तान के पैदाइशी हॉरोस्कोप से बताऊँगा कि वो स्टार कहाँ था और उसका पीरियड कब आएगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि पाकिस्तान के हालात आज से
तकरीबन 9 साल बाद एक अच्छे स्टार का दौर शुरू होगा जो 16 साल तक मुहीत रहेगा, जारी रहेगा, और उसमें पाकिस्तान के तमाम कर्ज़े ख़त्म और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क होगा। और ये जो मसला कश्मीर वगैरह है ये भी इसी दौर में हल होगा, और पाकिस्तान जो है इसकी सरहदें, इसकी फ़ौज, इसकी आवाम सब के लिए बेहतरी होगी और पाकिस्तान मज़ीद ताकतवर बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं जी कि वो पाकिस्तान के दुश्मन इतने ज़्यादा हैं तो वो ऐसा कैसा होने देंगे। ये बात भी ठीक है, लेकिन हम ये मानते हैं कि वक्त जब आता है, जैसे इंसान बुरे वक्त को गुजारता है तो वो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग बुरे वक्तों में हकीर बन के रह गए, और आपने ये भी देखा होगा कि अच्छे वक्तों में एक हकीर आदमी जिसे लोग हकारत की निगाह से देखते थे वो बहुत बड़ा रईस बन गया। तो यही सूरत हाल कुछ इस हॉरोस्कोप में शो होती है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान बहुत बड़ी तरक्की करेगा, अभी मज़ीद 9 साल बाकी हैं। और इसके बाद जनाब पाकिस्तान की जैसे कि पहले बताया था बीमारियों के हवाले से 2 सितारे गरूब हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए गरूब नहीं है। इसमें मरकरी है जो 7 दर्जे पर है और मार्स जो है वो 9 दर्जे पर है, क्योंकि कोई भी स्टार जो है सन से 14 डिग्री, क्योंकि सन भी वही है 2 दर्जे पर, 14 डिग्री आगे हो या पीछे हो डूब जाता है। सितारों का तुलू और गरूब हमें इसलिए नज़र नहीं आता कि वो हमसे बहुत फासले पर हैं, हम सिर्फ चाँद और सूरज के तुलू और गरूब को देख सकते हैं। तो लिहाजा हम डिग्री वाइज हमें पता चलता है कि कौन सा स्टार राइज हो रहा है और कौन सा जो है वो डूबा हुआ है। तो लिहाजा इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि दोबारा उस सवाल पे आते हैं कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। देखें जी, वज़ीर आज़म के बारे में अभी कोई रोशन वो नहीं है, लेकिन जिस वक्त जो इलेक्शन अनाउंस हुए हैं ना कि इस डेट को इलेक्शन होगा, उस टाइम जो है ना सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई, काफ़ी सीधे हो चुके होंगे, तकरीबन सभी सीधे होंगे और उस एंगल अच्छा इसके बारे में एक और प्रोग्राम बाद में हम करेंगे उस ज़माने में कि इस वक्त जब इलेक्शन हो रहे होंगे। इसके लिए हमें फ़र्दन चार्ट चाहिए होता है, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, बिलावल साहब हैं, अपना इमरान खान साहब हैं, इनके बर्थ चार्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर हम इसमें से देखते हैं कि इनमें वज़ीर आज़म बनता हुआ कौन नज़र आ रहा है, वो हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। बहरहाल इस वक्त मौजूदा चार्ट यही बता रहा है कि कोई पुराना ही घूम फिर के वापस आ जाएगा। यार लोग समझते हैं कि जी इन्हीं में से कोई एक हम पे मुसल्लत हो जाएगा, यूँ समझ लें। अच्छा, बहरखैफ हमारी दुआ है अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दे और ये जो भी 9 साल बाकी हैं ये किसी न किसी तरह ये टाइम क्रॉस हो जाए और आगे बेहतरी हो। और जो अब हम आते हैं जनाब दुनिया के जायचे पर, दुनिया के जायचे में जो इज्तिमाई जंग का जिसे वर्ल्ड वार कहते हैं उसमें प्लूटो स्टार मौजूद है, लेकिन प्लूटो सीधा हो चुका है। लेकिन नासा जो है प्लूटो के बारे में ये बयान देती है कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम से आउट हो चुका है, वो इस वक्त वाले सोलर सिस्टम में नहीं है। और पता नहीं वो कौन सा एक टाइम दे रहे हैं कि काफ़ी ज़मानों के बाद वो तब आएगा। बहरकैफ इस वक्त जो है प्लूटो जो है वो वर्ल्ड वार जो इज्तिमाई जंग होती है वहाँ है तो मौजूद, और इज्तिमाई जंग का जो स्टार है सैटर्न वो उल्टा है। लिहाजा जब तक ये स्टार उल्टा है नवंबर के पहले वीक तक अगर ये टाइम गुजर जाए तो फिर हो सकता है वर्ल्ड वार ना हो। बहरहाल ये तकरीबन 8-9 दिन पड़े हुए हैं अभी, और जो हकीकत में नज़र आ रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी बता रही है हमें कि सारे इशारे उसी तरफ जा रहे हैं। जैसे चाइना ने अपने जहाज़ भेज दिए हैं, बहरी जहाज़ वगैरह वगैरह, तो रशिया ने भी ऐलान कर दिया है, तो इशारा तो खैर उस तरफ जा रहा है। बहरहाल ये है कि ये इन 9 दिनों में अगर ये मसला किसी तरह हल ना हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि ये कोई जंग शुरू होगी। लेकिन चूँकि प्लूटो सोलर सिस्टम में नहीं है, हम कतई तौर पे ये नहीं कह सकते कि जैसे वो पहले जो 2 जंगें अज़ीम हो चुकी हैं उस तरह की कोई वर्ल्ड वार होगी। बहरहाल ये है कि छोटा मोटा कोई झड़प हो सकती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।